अरुणोराज चौहान, वीरता, निर्माण और विश्वासघात की ऐतिहासिक गाथा। क्या होता है जब एक युवा राजा अपने साहस और स्वाभिमान से इतिहास लिखता है? अरुणोराज का राज्याभिषेक 1133 ईस्वी में हुआ। वे अजयराज चौहान के पुत्र थे, जिन्होंने अजमेर को चौहान साम्राज्य का केंद्र बनाया था। अरुणोराज बचपन से ही वीर और चतुर थे। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा। उनके शासनकाल में जैन धर्म के दो प्रमुख विद्वान, धर्मघोष और देवबोध, उनके दरबार में थे। यह दिखाता है कि उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था। उनकी वीरता ने जल्द ही उन्हें उनकी प्रजा का प्रिय बना दिया। राजस्थान के रणभूमि में एक नए युग की शुरुआत हुई। 1137 ईस्वी, नागौर के तुर्कों पर विजय और आना सागर झील का निर्माण। अरुणोराज ने 1137 ईस्वी में नागौर के तुर्कों को पराजित करने के बाद अजमेर के सौंदर्य को बढ़ाने और जनता के लाभ के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। यह झील चंद्रा नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी और अरुणोराज की वास्तुकला और प्रकृति प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। जहांगीर ने इस झील के किनारे शाही बाग, जिसे अब सुभाष उद्यान कहते हैं, का निर्माण करवाया। शाहजहां ने झील के किनारे एक बारहदरी का निर्माण करवाया, जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। गुलाब और इत्र का निर्माण मुगल काल की विरासत। आना सागर झील न केवल स्थापत्य कला का चमत्कार है, बल्कि यह भारतीय इत्र निर्माण की शुरुआत से भी जुड़ी हुई है। इस झील के किनारे नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने पहली बार गुलाब और खसखस से इत्र बनाने का कार्य किया। यह इत्र मुगल दरबार में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ और बाद में यह परंपरा भारतीय सुगंध उद्योग का आधार बनी। संघर्ष, चौहान व चालुक्य तथा विवाह समझौता 1140 से 1150 ईस्वी। पहला संघर्ष, चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह से संधि। चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह ने अरुणोराज पर हमला किया, लेकिन अरुणोराज ने अपनी सैन्य रणनीति से जयसिंह को पराजित कर दिया। इसके बाद दोनों राजाओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन दे का विवाह अरुणोराज से कर दिया। चौहान और चालुक्य वंश के बीच संघर्ष सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। दूसरा विवाह व देवल दे से जुड़ा विवाद। सिद्धराज जयसिंह ने अपनी दूसरी पुत्री देवल दे का विवाह भी अरुणोराज से किया। देवल दे चालुक्य वंश के अगले राजा कुमारपाल की बहन थी। चौहान व चालुक्य संघर्ष का पुनः आरंभ। संघर्ष का कारण, चौपड़ खेल में विवाद। देवल दे और अरुणोराज के बीच एक चौपड़ खेल के दौरान दोनों ने एक दूसरे के वंश का अपमान किया। इससे चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल नाराज हो गए। 1146 ईस्वी, कुमारपाल ने आबू के पास अरुणोराज को पराजित किया। 1150 ईस्वी, कुमारपाल ने अजमेर पर आक्रमण किया और अरुणोराज को फिर से हराया। पारिवारिक जीवन और संतानों का योगदान। अरुणोराज की दो प्रमुख रानियां थीं। एक कंचन दे, उनसे उनके पुत्र सोमेश्वर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के पिता बने। दो सुधवा, उनसे उनके 3 पुत्र हुए, जगदेव, बिसलदेव और देवदत्त। जगदेव का विद्रोह। रानी सुधवा का पुत्र जगदेव अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता अरुणोराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अरुणोराज के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ उनके अपने अपनों के विश्वासघात से आया। 1155 ईस्वी में उनकी हत्या ने इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय जोड़ दिया। अरुणोराज ने एक लंबी लड़ाई और साम्राज्य को पुनः खड़ा करने की कोशिश की।
लेकिन उनके अपने पुत्र जगदेव ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। एक शाम जब अरुणोराज अपनी सेना और दरबार के कार्यों से थककर महल में लौटे तो जगदेव ने उन्हें धोखे से मार डाला। जगदेव को इतिहास में पितृहंता कहा गया। इस हत्या ने चौहान वंश को कुछ समय के लिए कलंकित कर दिया। इतिहास के ये पन्ने सिखाते हैं कि वीरता और निर्माण के साथ विश्वासघात भी जीवन का हिस्सा हो सकता है। क्या आप ऐसे और गुमनाम नायकों की कहानियों को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साझा करें इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के साथ।